एक बकरी की कहानी मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, इधर से उधर भाग रही थी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उस हिरन को काफी देर हो जाती है इधर से उधर भटकते हुए, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर में जंगल में इधर उधर भटकने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह जो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी। जैसे ही वह हिरन उस नदी को देखती है तो वह बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से कोई नई जिंदगी मिल गई है। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट साइड में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना लगाकर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उसे हिरन की नज़र अपने लेफ्ट राइट में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है। झाड़ियों के पीछे अब हिरन पानी वाली सब भूल जाती है तो पीछे उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब राइट में जाएगी तो शिकारी नजर आ रहा था जो कि निशाना लगाकर खड़ा हुआ था, और लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी कि चारों तरफ से मुसीबत आया देखकर वह बकरी सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वह सोचती है मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों न मरूं। वह हिरन अपना पानी पीने लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रही थी, इतनी देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। जो आग थी पीछे की वह पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरन को पता चलता है, हिरन पानी पीने के बाद अपना सिर ऊपर कर उठाती है तो वह अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। लेफ्ट में देखती है तो वहाँ शेर नज़र नहीं आता और अपने पीछे मुड़कर देखती है तो वह जो आग थी वह बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती है नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको नहीं डरना है, नहीं घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचकर अपने काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी और वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबत दिखनी शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना, नहीं डरना, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो यह मत सोचना कि यह दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो दुनिया एक दिन तुम्हें याद रखेगी। राधे राधे, धन्यवाद।